नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और चैनल में स्वागत है। और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि यह जो जानकारी है वह सभी वेटिंग अभ्यर्थियों तक पहुंचना चाहिए और यह काम सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को करना भी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि जो वर्ग एक की पदवृद्धि का जो मुद्दा है वह लगातार जोर शोर से उठाया जा रहा है और वेटिंग अभ्यर्थी जो हैं वर्ग एक के वह लगातार पद वृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी स्तर पर हो, चाहे वह मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, और चाहे धरातल के माध्यम से हो, चाहे ट्विटर के माध्यम से हो। हर तरीके से वह जो अपनी न्याय संगत मांग को जिम्मेदारों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। और इसी को लेकर आप सभी को पता है कि अभी विधानसभा का सत्र जो है वह मध्य प्रदेश का शुरू होने वाला है। तो बीजेपी विधायक को तो ठीक है, समर्थन पत्र दे रहे हैं, लेकिन मुख्य रूप से विपक्षी पार्टियों के जो विधायक हैं उनको अपनी मांग से अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। इस बात को आपको समझना होगा, है ना। और इसी को लेकर मैं खुद जौलपुर के जो कांग्रेस के जो वर्तमान विधायक हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया जी से मैंने मुलाकात की और वर्ग एक पदवृद्धि को पूरा मुद्दा जो है उनको बताया। इसके पहले भी मैंने उनसे लेटर पैड भी बनवाया था। बहुत समय पहले उनसे पदवृद्धि के लिए मैंने लेटर पैड भी बनवाया था। और आज फिर उनसे मुलाकात कर विधानसभा में वर्ग एक पदवृद्धि की जो वेटिंग अभ्यर्थियों की न्याय संगत मांग है उस मुद्दे को उठाने के लिए मुलाकात की और निवेदन किया। तो उन्होंने बोला है, बिल्कुल आश्वासन दिया है कि क्योंकि देखिए विपक्षी पार्टी आपको जल्दी से बहुत अच्छे से आपकी बात को सुनेगी भी और आश्वासन भी देगी, क्योंकि वह विपक्षी पार्टी है और उसको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए सरकार को घेरने का। तो इस चीज़ को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना चाहिए कि जो सत्ता पक्ष के विधायक होते हैं वह आपकी बात को सुन तो लेते हैं, लेकिन क्योंकि कितने लेटर पैड लिखवाए गए, कितने विधायकों ने बोला कि हाँ हम आपका समर्थन करते हैं, आपकी बात न्याय संगत है, लेकिन कभी भी विधानसभा में या मुख्यमंत्री जी के सामने या शिक्षा मंत्री को लेकर उन्होंने इस बात की कोई चर्चा नहीं की। इसीलिए सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को दीजिए, आप सबको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो विपक्षी पार्टी के विधायक होते हैं, जैसे इस समय कांग्रेस के जो विधायक है, वह आपकी बात को अच्छे से समझेंगे और सुनेंगे भी। तो इस बात को आपको सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को समझना चाहिए। और जो वेटिंग अभ्यर्थी पदवृद्धि के लिए प्रयास कर रहे हैं वह बहुत ही सराहनीय है और लगातार प्रयास करते रहना है। पदवृद्धि सफलता जो है पदवृद्धि की ज़रूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लगातार आपको अपनी जो मांग है वह जिम्मेदारों तक पहुंचाना पड़ेगी, चाहे वह किसी भी माध्यम से हो। तो इसी को लेकर आज मैंने जौलपुर से जो वर्तमान विधायक हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री कमलनाथ सरकार में रहे हैं लखन घनघोरिया जी, उनसे मुलाकात की और पूरी जो वर्ग एक वेटिंग अभ्यर्थियों की व्यथा है, उनकी जो न्याय संगत मांग है उससे अवगत कराया और उन्होंने उसको स्वीकारा भी कि हाँ यह बहुत ही इतने पद खाली हैं तो पदों में वृद्धि होना चाहिए। और इसको लेकर उन्होंने बोला है कि हम विधानसभा में इसको लेकर मुद्दा उठाएंगे और उन्होंने पूरी डिटेल भी मांगी इसकी कि क्या डिटेल है पूरा, कि कितने पदों में भर्ती निकाली गई, कितने पद बैकलॉग के हैं, तो पूरी जानकारी उनको दे दी गई है डॉक्यूमेंट के माध्यम से ना। तो ये चीज़ थी जो आज जौलपुर में मेरे द्वारा की गई और मैं सभी वेटिंग अभ्यर्थियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वे भी इस अपने अपने ज़िले के जो विधायक हैं उनको बिल्कुल अपनी मांग से अवगत कराएं, फिर से कराएं, बार बार कराएं, है ना। और ख़ासकर कांग्रेस के जो विधायक हैं उनसे जाकर आप ज़रूर मिलें, क्योंकि वे आपकी बात को समझेंगे भी और आपकी बात को अच्छे से सुनेंगे भी। तो यह बहुत बड़ी खबर थी जो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को देनी थी। और आज सभी को मालूम है, आज सभी वेटिंग अभ्यर्थियों ने जो मध्य प्रदेश के पवित्र स्थान हैं सनातन धर्म के मंदिरों में जाकर
पद वृद्धि की जो प्रार्थना भगवान से की है। सो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों ने खासकर जो अपने महाकालेश्वर मंदिर है, चाहे वो मैहर का शारदा माता मंदिर हो, दतिया का पीताम्बरा पीठ हो, या इंदौर का खजराना मंदिर हो, सभी मंदिरों में आपको यह कार्य करना चाहिए और भगवान से कि सरकार ये प्रार्थना करिए कि भगवान से सद्बुद्धि दे। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया था कि एक प्रार्थना पत्र जारी किया गया है, उस प्रार्थना पत्र को सभी को लेकर जाना है मंदिर, और वहाँ पे जो भगवान से प्रार्थना करनी है कि जो हमारी न्याय संगत मांग है उसके लिए हमारी मांग को सरकार सुने और सरकार को सद्बुद्धि दे। तो ये बात हो गई। और दूसरा जो कार्यक्रम है वेटिंग अभ्यर्थियों द्वारा, जो वेटिंग शिक्षक संघ है उसके द्वारा यह बनाया गया है कि जो पत्र लिखना है आपको, स्पीड पोस्ट करना है आपको, लगभग 5 मुख्यमंत्री जी को, 5 शिक्षा मंत्री जी को, और उसमें पदवृद्धि की मांग जो है वह आपको वेटिंग शिक्षक संघ द्वारा मैटर दे दिया जाएगा। तो उस मांग को आपको सभी लोग को भेजना है, मिनिमम 10 तो भेजना ही है ना, ऐसा वेटिंग शिक्षक संघ द्वारा कहा गया है। तो सभी लोग वो कार्यक्रम भी अपनी पदवृद्धि के लिए ज़रूर करेंगे, सभी वेटिंग जो शिक्षक हैं ना। और प्रमुख सचिव को भी पत्र लिखिए आप, है ना। आप मुख्यमंत्री जी को लिख रहे हैं, शिक्षा मंत्री जी को लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रमुख सचिव जो हैं मध्य प्रदेश शासन के बल्लभ भवन में बैठते, उनको भी आप पत्र लिखिए कि जो 8 नवंबर को भोपाल में आंदोलन हमने किया था, उसके बाद मुख्य सचिव कार्यालय में जो ज्ञापन दिया था उस पर प्रमुख सचिव जी ने क्या कार्रवाई की, है ना। इस बात का अभी कोई ठोस नहीं पता चला है कि क्या कार्रवाई उसमें हुई भी कि नहीं हुई, है ना, क्योंकि ज्ञापन क्या होते हैं वह भली बात ही आप लोग समझते हैं कि आदमी पढ़ता है और किनारे कर देता है ना। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। लेकिन पत्र लिखिए सभी, जब इतने सारे हज़ारों में पत्र पहुंचेंगे तो हो सकता है इसका कुछ प्रभाव पड़े और एक सकारात्मक परिणाम सभी वेटिंग अभ्यर्थियों के सामने निकल कर आए। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को बढ़ चढ़कर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको पत्र लिखना है ना। और एक ही दिन आपको वो पत्र लिखना है, जिससे कि एक ही दिन इतने सारे पत्र देखकर सरकार चौंक जाए, मुख्यमंत्री जी चौंक जाएं, और शिक्षा मंत्री चौंक जाएं, और प्रमुख सचिव जी चौंक जाएं। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को पदवृद्धि के लिए और इसके बाद जो भोपाल में आंदोलन होगा तो वह भी आंदोलन जो उसकी रणनीति बनाई जा रही है, और सभी लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेंगे, है ना। क्योंकि पदवृद्धि चाहिए तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और हर स्तर पर करनी पड़ेगी, हर प्रकार से करनी पड़ेगी, और हर माध्यम से करनी पड़ेगी, किसी भी माध्यम को, चाहे वो मीडिया हो। और मीडिया को बहुत ही धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि मीडिया के कारण ही वेटिंग अभ्यर्थियों की जो मांग है वह इतनी ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। जय हिंद, जय भारत।